दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। अपने दुखों की भगवन दवा मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। नहीं हम सा कोई अधम और पापी, सत्कर्म हमने ना किए हैं कदापि, किए नाथ हमने अपराध भारी, उनकी हृदय से क्षमा मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। अपने दुखों की भगवन दवा मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। त्रिभुवन पीड़ा हरनहार हो, तुमको मेरा नमस्कार, जाके उज्ज्वल अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार, भवसागर के शोषण हरता तुमको वंदन बारंबार, भवसागर के शोषण हरता तुमको वंदन बारंबार। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन सरल सत्य सहज व्यवहार। ऐसे गुरनी हेम कुंवर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरनी हेम कुंवर की बोलो सारे जय जयकार। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं मम जीवन निर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप 18 पापों की कहानी, 18 पापों की कथा। भगवान महावीर स्वामी ने 18 प्रकार के पाप कहे हैं। चर्चा चल रही है आपके सामने। आज इस पाप की बात करने जा रहे हैं, वो है 12वां पाप, जिसका नाम है कलह। कलह नंबर मिले हैं इसको 12वां। मतलब है इसका, जिस घर के अंदर 12वां पाप होता है उस घर की 12 बज जाती है।
जिस घर में कलह होता है वह घर घर नहीं हुआ करता, वह धर्मशाला के समान होता है। जैसे धर्मशाला में लोग आते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं, किसी से एक दूसरे से कोई सुख दुख से लेना देना नहीं, कोई अपनापन नहीं होता, ऐसा ही घर हो जाता है। जहां पर एक दूसरे के प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है, सुख दुख को बांटने की भावना समाप्त हो जाती है, बस एक रहते हैं, खाना है, पीना है, सोना है और इस प्रकार उसको जिंदगी को जीना है, बस इसलिए उसमें रहते हैं। उस घर की स्थिति इस प्रकार हो जाती है। कलह को नीतिकारों ने 10वां ग्रह कहा है। जो तो 9 प्रकार के ग्रह है, लेकिन 10वां ग्रह है कलह। 9 प्रकार के ग्रह व्यक्ति को उतना पीड़ा नहीं देते जितना 10वां ग्रह पीड़ा देता, कलह पीड़ा देता है। हर व्यक्ति कलह से पीड़ित देखोगे आप। कलह घर घर की कहानी है, आम हो गया है कलह, और बहुत सारे लोगों को कलह इतना प्रिय होता है कि वे कलह करे बिना जी नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं कि जब तक वह कलह नहीं कर लेते तब तक उनको रोटी हजम नहीं होती है, खाना हजम नहीं होता है, कलह कर नहीं कर रहा है। जैसे बिना नमक का भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसे कलह प्रिय जो लोग होते हैं उनको बिना झगड़े के पूरा दिन अच्छा नहीं लगता, जीवन अच्छा नहीं लगता। उनका टाइम पास ही झगड़े से होता है। कई लोग मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि झगड़ा ना हो तो जीवन का सारा टाइम पास करना मुश्किल हो, ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, इससे जिंदगी में थोड़ा चलती रहती है और जिंदगी आसानी से व्यतीत हो जाती है। ये कलह प्रिय लोगों की बात होती है। और ऐसे कलह प्रिय जो लोग होते हैं ना, उनको प्रेम में बैठे हुए लोग बिल्कुल नहीं सुहाते। 2 लोग अगर प्रेम से बैठे हैं, किसी के घर प्रेम चल रहा है तो उनके तो भीतर घबराहट होने लग जाती है। वो इस ताक में रहते हैं कैसे इनमें झगड़ा करवाए और फिर उनमें झगड़ा करवा के और उस झगड़े को देख के उनका मन बहुत प्रसन्न होता है। वो इधर की बात इधर, उधर की बात इधर करके झगड़ा करवा देते हैं। आज भी इस प्रकार के लोग रहते हैं और उन लोगों को हम नारद मुनि कहते हैं। नारद मुनि का भी यही स्वभाव होता है कि वे इधर के राजा को उधर की बात, उधर के राजा को इधर की बात कह करके राजा लोगों में युद्ध करवा देते थे, झगड़ा करवा देते थे। उनको झगड़ा बहुत पसंद था और ये सारी दुनिया को झगड़ों में मजा आता है, रस लेते हैं लोग झगड़ों में। इसलिए कलह जो है वो सबको प्रिय लगता है। आप देख लीजिए, गली में अगर किसी का झगड़ा हुआ है, कलह हो रहा है ना, तो सारे घर से लोग बाहर आ जाएंगे, वहां खड़े हो जाएंगे, देखने लग जाएंगी। बहनें भी है, भाई भी है, सब खड़े होकर देख रहे हैं। अब कलह का क्या देखना है, 2 लोग कलह कर रहे हैं लेकिन नहीं देख रहे हैं उसको। और जो बहन है उसकी सब्जी जल रही है, रोटी जल रही है, पीछे घर में काम बिगड़ रहा है, कोई लेना देना नहीं है। आधा घंटा लग जाए, घंटा लग जाए, हंसरा सा रहा है उसमें। जो दूध लेने जा रहा है वो भी वहां पर खड़ा हुआ है, उसका दूध की सारा समय लेट हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। स्कूल छोड़ने जो बच्चे को जा रहा है उसका स्कूल लेट हो रहा है, वो भी वहां पर खड़ा हुआ है। दवा लेने के लिए जो जा रहा है वो भूल गया, अपनी दवा भूल गया, डॉक्टर वो भी वहां पर खड़ा हुआ है, क्योंकि क्लेश में मजा आ रहा है, कलह में मजा आ रहा है। लोग कलह में रस लेते हैं। इसीलिए ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं ना, ये सारी प्रतियोगिताएं जैसे खेल होते हैं, ये सब में लोग इसीलिए बहुत सारे लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। पहले कलह प्रिय जो राजा होते थे, जिनको कलह प्रिय होता था, तो वो ऐसे ऐसे खेल की रचना करते थे। 2 सांडों की लड़ाई करवाना और उनको देखने के लिए पूरी दुनिया पहुंच जाती थी। 2 मुर्गों को लड़ाना। और आजकल तो जैसे ये क्रिकेट का खेल है, मैच चल रहे हैं, कबड्डी के खेल हैं, इन खेलों को देखने के लिए सारी दुनिया टीवी के आगे बैठी रहती है। इसमें क्या संघर्ष ही तो है, किसने जीतना किसने हारना है, बस मजा आ रहा है उसमें। कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस संघर्ष को देख करके मजा आता है। तो कलह प्रिय जो लोग होते हैं वो अगर धार्मिक स्थानों में भी प्रवेश कर जाए ना, तो वहां पर भी वह कलह ही करते हैं। उन लोगों के कारण धार्मिक संस्थाओं में कलह होता है और धर्म को लेकर के संप्रदायवाद फैलाते हैं, धर्म के सिद्धांतों को लेकर के कलह करते रहते हैं। यानी कि कलह प्रिय जो लोग हैं वो जहां पर भी पहुंच जाए वहीं पर वो कलह करके ही रहते हैं, उनको कलह ही पसंद होता है। नीतिकार कहते हैं कलह दुर्गति साधनम, कि कलह जो है वो दुर्गति का साधन है। कलह व्यक्ति को दुर्गति देता है, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। अगर
घर के अंदर जो व्यक्ति कलह करता है उसकी घर में कोई स्थान नहीं होता, कोई इज्जत नहीं होता, कोई उसको प्यार नहीं करता, कोई उसको सम्मान नहीं देता, उसके घर में दुर्गति हो जाती है। बहुत कलह करने वाली जो लड़की होती है उसका डाइवोर्स हो जाता है, उसको घर से निकाल देते हैं ससुराल वाले। बहुत कलह करने वाले जो कोई लड़का होता है उससे भी सारे घर वाले परेशान होते हैं, बेदखल कर देते हैं। तो कलह करने वाला का परिवार में भी कोई इज्जत मान सम्मान नहीं होता है, उसकी दुर्गति होती है। सामाजिक दृष्टि से भी जो कलहकारी लोग होते हैं उनको सम्मान और इज्जत नहीं मिलती, उनका जश समाप्त हो जाता है। लोग कहते हैं वो तो बहुत झगड़ालू है, बहुत कलह कलेश करने वाला व्यक्ति है, अरे उससे मत बुलाओ, और उसको अपने किसी भी काम के अंदर भागीदार नहीं बनाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से तो प्रभु कहते हैं कि कलह अनंत कर्मों का बंद करता है, ऐसे चिकने कर्मों का बंद करता है, जिसके कारण से व्यक्ति जो होता है या तो त्रेंच जोनी में जाता है, नरक में जाता है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है, और ये आत्मा भ्रमण करती है, जन्म जन्म के अंदर दुख पाती चली जाती है। ऐसे कर्मों का बंधन होता है कलह के कारण से। कलह एक ऐसा राक्षस है जो तुम्हारे घर के प्रेम को खा जाता है, तुम्हारे घर की एकता, तुम्हारे घर का संगठन उसको समाप्त कर देता है। वह कलह का राक्षस है। कलह जिस घर के अंदर होता है ना, उस घर की सुख शांति समृद्धि सब समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी से जब किसी ने पूछा कि लक्ष्मी कहाँ रहती हो, तो लक्ष्मी ने कहा कि जहां पर प्रेम होता है, जहां पर सभ्य वचन बोले जाते हैं, जहां पर बड़ों का आदर होता है, वहीं पर मैं रहती हूं। और जहां पर ये तीनों नहीं होते वहां लक्ष्मी नहीं होती। जहां कलह होता है वहां प्रेम भी नहीं होता, जहां कलह होता है वहां सभ्य वचन भी नहीं बोले जाते, जहां कलह होता है वहां बड़ों का सम्मान भी नहीं होता, और यहां ये तीनों नहीं होते वहां पर लक्ष्मी जी भी नहीं होते। जिस घर के अंदर कलह है उस घर के देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं होते, उस घर के पितर भी कभी प्रसन्न नहीं होते। किसी काम को अगर तुम करने लगे हो और कलह करके उस काम को करने जा रहे हो, तो याद रखना उस काम में कभी सफलता नहीं मिलेगी, असफलता मिलेगी, और फिर तुम रोते हो कि हमारे काम सिद्ध नहीं होते हैं। तुम कलह का पाप उठा करके कार्य को करने जाते हो तो उसमें सिद्धि मिलेगी तो कैसे मिलेगी? कलह के कारण बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े राजवंश जो हैं वो समाप्त हो गए हैं, उनकी एकता भंग हो गई है। कलह ने बड़े बड़े जुल्म ढाए हैं, कलह ने बड़े बड़े नुकसान किए हैं। रोज आप अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो रोज ही कि उनके घर कलह हुआ और पत्नी ने कुएं में छलांग लगा दी। फिर किसी के घर कलह हुआ, पति ने अपने आप को गोली मार ली। मैं बठिंडा के अंदर थी, वहां पर जेल के अंदर प्रवचन करने गई थी। 8 दिन के मेरे प्रवचन हुए थे। वहां पर मैं लोगों के साथ, कैदी लोगों के साथ बैठती थी, उनसे बातचीत करती थी। प्रवचन के बाद जहां पर लेडीज कैदी थी, मैंने मोस्टली उन लेडीज से बात की, तो उन्होंने यही मैंने पाया कि कुछ बहुएं थी वहां पर कि झगड़ा हुआ था सास के साथ, बस उस झगड़े में वहां आ गई। कुछ सास थी कि बहू ने झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद खुद ही कुछ खा लिया, और वो इस कारण वहां पर बैठी हुई थी। भाई लोग भी जितने थे, किसी का किसी के साथ कलह हुआ था, किसी का किसी के साथ कलह हुआ था। उस कलह में किसी ने चोट लगाई थी, किसी ने किसी को मार दिया था, किसी ने किसी का अधिकार। वो सारा जेल के अंदर बैठे हुए लोग जितने उस दुख को भोग रहे थे, उसका कारण अगर कोई था तो वो कलह था। कलह व्यक्ति की दुर्गति करता है। जहां कलह होता है वहां धर्म भी नहीं रहता। धर्म का और कलह का कोई संबंध नहीं है। वहां पर कोई देवी देवता नहीं रहता। तुम कितना तप करो, दान करो, वहां पर कितनी देवी देवता की पूजा करो, प्रसन्न करो, जिस घर में कलह का धुआं है उस पर कोई देवी देवता नहीं आता और कोई अपनी कृपा को नहीं बरसाता। वहां पर नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। कलह को समाप्त करो ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। कलह को समाप्त करो ताकि भगवान की प्रसन्नता घर में आए। कलह को समाप्त करो ताकि आपके घर के पितर, आपके घर के देवी देवता जो हैं, उनके आशीर्वाद आपके घर के अंदर आ सके। घर में 2 मुख्य पात्र होते हैं, एक सास और एक बहू। सास बहू का कलह जगत प्रसिद्ध है। अनादिकाल से इनके झगड़े चल रहे हैं, सास बहू का कलह चल रहा है। इन 2 के अंदर अगर प्रेम है
तो घर स्वर्ग बन जाता है। इन दो में अगर कलह है तो पूरे का पूरा घर नरक बन जाता है। कितने घर उजड़ गए हैं सास बहू के कलह के कारण। मुझे समझ नहीं आती कि लड़के लड़की की जन्मपत्री क्यों मिलाई जाती है। मेन पार्ट जो कलह का है वो तो सास बहू है, जिनका अनादिकाल से झगड़े चलते हैं। जन्मपत्री इनकी मिलानी चाहिए। अगर इनकी जन्मपत्री मिल गई, बाकी सबकी तो अपने आप सेटिंग बैठ जाएगी, मिल ही जाएगी। ये मुख्य पात्र हैं घर के, और इनके अंदर जब कलह चलता है तो पूरा घर उस कलह के धुएं में ध्वस्त हो जाता है। क्यों झगड़े होते हैं सास बहू के? उनमें कलह होता है अधिकार के कारण। एक जो सास है उसको लगता है कि मेरा बेटा 25 साल से मैंने पाला, मेरा अधिकार उसके ऊपर, और ये कल की अजनबी आई औरत इसके इशारों पर वो नाच रहा है, तो वो अपना अधिकार खोना नहीं चाहती और वो अपने बेटे को भड़काना शुरू कर देती है। और जहां पर लड़का मां के पीछे लग जाता है, वहां पर उस घर के अंदर जो बहू होती है बेहद दुख भोगती है, कष्ट भोगती है। उसको अनेक प्रकार के जो सास है वो ताने देती है, दुख देती है, तकलीफें देती है, नुक्स निकालती है। और कहीं कहीं ऐसा होता है बहू अपना अधिकार समझती है पति पर, और कहीं पर जो लड़का है वो बहू के पीछे अगर आ जाता है, लग जाता है, तो वहां पर उस वृद्ध औरत की स्थिति खराब हो जाती है। उसके पीछे चल पड़ता है। जब वो वहां पर वो वृद्ध औरत से कठिन काम करवाए जाते हैं, उनको दुख दिए जाते हैं, तकलीफ दी जाती है। लड़के को बहुत दूरदर्शी होना चाहिए, उसको इस प्रकार चलना चाहिए कि दोनों को ही किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो पाए। लेकिन ये जो झगड़ा होता है दोनों में, ये कलह का जो कारण है वो कलह का कारण है अधिकार। सास को भी समझना चाहिए कि बहू आई है और उसको अधिकार उसने जमाना ही है। अब बेटा बटेगा ही, और अगर बेटे को नहीं बांट सकती थी तो शादी नहीं करना चाहिए। और ज्यादा घर को स्वर्ग बनाने में हाथ सास का ही है। सास बड़ी है, अनुभवी है, वो तो उससे 25 साल कम छोटी उम्र की लड़की है, उसको उतना अनुभव नहीं है, और फिर वो अकेली तुम्हारे घर आई है। तुम्हारे पूरे घर की एकता है, यूनिटी है, और वो अकेली करेगी भी क्या? लेकिन जितने झगड़े हैं वो सारे दारमदौर किसी और बातों पर डाल दिया जाता है। इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसी है, वो ऐसे, इसने वैसा किया। मेन जो झगड़ा होता है वो अधिकार का झगड़ा है, सास का, कि मेरा बेटा सिर्फ मेरा रहना चाहिए, मेरे हाथ में रहना चाहिए, और मेरा अधिकार घर के अंदर बना रहना चाहिए। कहते हैं कि एक नई नई बहू घर के अंदर आई थी। सास ने इस बहू को अपने घर के कानून, अपने घर के नियम समझाते हुए कहा कि बेटी, मेरे घर के सारे कायदे कानून तू समझ ले, बस यूं समझ ले, इस घर की प्रधानमंत्री मैं हूं, और इस घर के राष्ट्रपति तुम्हारे ससुर जी है, और इस घर का गृह मंत्री जो है वो मेरा पुत्र है, और इस घर की योजना मंत्री जो है वो मेरी पुत्री है। तुम बताओ, तुम कौन सा विभाग लेना चाहोगी, कौन सा डिपार्टमेंट लेना है? बहू ने कहा कि माताजी, मुझे तुम्हारा कोई डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, मैं तो विपक्ष में रहूंगी और तुम्हारी सरकार को नहीं चलने दूंगी। बस यही झगड़े हैं। सास सोचती है इसको अधिकार नहीं, बहू सोचती है मेरा अधिकार रहना चाहिए, सास सोचती है मेरा अधिकार रहना चाहिए, एक दूसरे की नहीं चलने देनी। बस यही सास बहू में झगड़े हैं, और अगर ये दोनों समझ ले तो सारा घर स्वर्ग हो सकता है। यही कलह के कारण है। और दूसरा, घर के अंदर एक पात्र है ननद। कलह में भाभी के साथ इसका भी बड़ा रोल होता है। और बहुत सारे लोग तो जहां पर घर में लड़की बैठी है डिवोर्स में या विधवा करके, उस घर में जो पिता अपनी बेटी को नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको पता है घर में एक ननद है जो मेरी बेटी को टिकने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ननद के अंदर अहम होता है। उसको लगता है मैं घर का प्रमुख पात्र हूं, मेरा महत्व है, मैं हीरो हूं घर की। और उसको लगता है कि जब भाई जो है वो भाभी की सुनता है तो उसको अपना महत्व कम लगता है, उसके अहंकार को ठेस लगती है, और इसलिए फिर वो अपनी माँ को भाभी के विरुद्ध भड़काने लगती है और अपने भाई को भड़काने लगती है। भाई अगर बहन की बातों में आ जाता है तो पत्नी के लिए परेशानियां खड़ी हो जाती है, और अगर वह पत्नी की बातों में आ गया तो उस
ननद के लिए घर के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों को समझना चाहिए और लड़के को भी समझना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से दोनों के अंदर तालमेल बैठाए और दोनों की बातों को ना सुना जाए, दोनों के उकसाहट जो उकसाया जाता है उसको ना सुना जाए, उनकी उनके ऊपर छोड़ दी जाए और अपनी ओर से प्रयास किया जाए कि दोनों के अंदर तालमेल बना रहे। कहीं कहीं पर बुजुर्ग जब वृद्ध हो जाते हैं ना तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपने चिड़चिड़ेपन के कारण वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उसके कारण भी घर में कलह होता है। समझना चाहिए वृद्ध और बच्चे एक समान हो जाते हैं, उनके एज फैक्टर को समझना चाहिए वहां पर कि जैसे हम बच्चे थे तो हम कितना परेशान करते थे लेकिन वो माता पिता कभी परेशान नहीं होते थे, ऐसे आज वो बुजुर्ग हैं और अगर आज वो चिड़चिड़े हो गए हैं तो हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर कलह को जन्म नहीं देना चाहिए, उस बात को समझना चाहिए। और कहीं कहीं पर कलह का कारण तब भी होता है जब घर में एक व्यक्ति नशेड़ी होता है, वो नशे करता है, उस समय भी कलह हो जाता है। जब घर में धन का अभाव होता है, पैसे का अभाव होता है, तब भी घर के अंदर कलह बना रहता है। अब पैसा ये तो व्यक्ति के भाग्य के ऊपर डिपेंड है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभाव को तुम सद्भाव में भी जी सकते हो और अभाव को तुम पीड़ा में भी जी सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। अगर अभाव है तो उसके लिए प्रसारित करें, मेहनत करें, उसको स्वीकार करें, लेकिन उसको कलह करके ज्यादा समस्या बढ़ा लेते हैं। कलह समस्या का समाधान नहीं करते, कलह से तो समस्या और बढ़ जाती है। कलह के द्वारा तो और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वह खड़ी हो जाती है। कलह का जन्म कहां से होता है? कलह का जन्म होता है बहस से। बहस के अंदर लोगों को बहुत आनंद आता है। सारी दुनिया को जब मर्जी देख लो, गली में बाजार में, छोटी सी बात छोड़ो, हर कोई बहस करने के लिए तैयार है। जब बहस होती है तो वहां से कलह का जन्म होता है। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा युद्ध कैसे होता है? पापा ने कहा कि बेटा जैसे पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दे, बस इतना ही कहा था। पत्नी बोल पड़ी, अरे अरे ऐसा नहीं है, पाकिस्तान मत कहो, ऐसे समझाओ कि अगर चीन आक्रमण कर दे। उसकी बात बीच में काटी, वो पति को अच्छी नहीं लगी। पति ने कहा तुझे ज्यादा पता है आजकल दुनिया में क्या चल रहा है? अरे आजकल तो पाकिस्तान की सारी षड्यंत्र चल रहे हैं, पाकिस्तान आक्रमण के लिए तैयार बैठा रहता है। हाँ, पत्नी ने कहा हाँ हाँ मैं तो गवार हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो कुछ आता ही, सारा तुम ही जानते हो। उसने कहा तू बीच में मेरे टांग अड़ाती है, और दोनों में तू मैं शुरू हो जाती है। और बेटे ने कहा कि बस करो पापा, मैं समझ गया हूं युद्ध कैसे शुरू होता है। हर युद्ध का जो प्रारंभ है वो बहस से होता है। तो अपने घर के अंदर कलह ना हो, युद्ध ना हो, उसके लिए बहस से बचे। जैसे लगता है कि बहस होने लगी है, तुरंत वहां से हट जाएं, चुप हो जाएं, उस बहस को स्थगित कर दें। लेकिन बहस करने के लिए लोग तो तैयार बैठे रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेके। घर में चाय कैसे बनेगी, चाय में चीनी कितनी डालनी है, इसको लेके बहस हो जाएगी। इतनी नहीं, कहेगा इतनी डालनी है, दूसरे कहेगा इससे स्वाद बनती है, इतनी डालनी है, तीसरा कुछ और बोलता है। धर्म स्थानों में जाकर के देख लो, वहां पर भी लोग जिन्होंने कलह करना है वो धर्म के सिद्धांतों को लेके कलह कर रहे हैं, तो बहस कर रहे हैं, बहस हो रही है धर्म के सिद्धांतों में, फिर वहां कलह का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार बहस से बचे। दूसरा कारण है, बहुत बड़ा रोल है कलह के अंदर, वो है हमारी कठोर भाषा का, तीखी भाषा का। जब आप कठोर बोलते हो, कड़वा बोलते हो, तीखा बोलते हो, तो वहां से कलह प्रारंभ होता है। वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं उस समय की बात है जिस समय दास प्रथा थी, गुलाम प्रथा थी। एक मालिक के जहां अनेक गुलाम थे और उनमें एक गुलाम था लुकमान, बहुत होशियार था, बहुत बुद्धिमान था, और उसकी होशियारी की, उस बुद्धिमानी की चारों ओर प्रशंसा होती थी। और एक दिन मालिक ने सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने उसको बुलाया और बुला के कहा कि सुना है तुम बहुत होशियार हो, और अगर तुम मेरी परीक्षा में इस बात पे खरे उतर जाओ कि तुम बहुत होशियार हो तो मैं तुम्हें गुलामी से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उसने कहा ठीक है, और उसने कहा कि ठीक है, एक ऐसा मरा हुआ बकरा ढूंढो और उसका एक ऐसा पार्ट लाके मुझे दो जो बहुत अच्छा हो।
उसने कहा ठीक है, और वो मरे हुए बकरे को ढूंढा और उसकी एक जीभ को काट करके लाया और उसके सामने ला करके रख दिया। उसने कहा ये क्या, ये अच्छी है बहुत। उसने कहा बिल्कुल, जीभ जिसकी अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा है। ठीक है, उसने कहा एक ऐसा पार्ट लाओ जो बहुत खराब हो। वह फिर गया और जा करके वो लाता है, जीभ को फिर लाता है। उसने कहा ये क्या? उसने कहा कि ये सही है, जिसकी जीभ खराब है उसका सब कुछ खराब है। इस जीव ने बड़े जुल्म ढाए हैं, इस जीव की वजह से बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, इस जीव की वजह से लोगों ने बड़े नुकसान खाए हैं, इस जीव की वजह से घर के घर तबाह हुए हैं। ये जीव अगर मीठा बोलती है तो ये जीव जीवन के अंदर जन्नत पैदा कर देती है। कड़वा जब बोलते हैं, दुरुपयोग इस जीव का करते हैं, तो हम अपने लिए ही जो नर्क है उसको निर्मित कर लेते हैं। कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी जवान में। कि कुदरत को जीव की कठोरता पसंद नहीं है, तुम कठोर बोलो, इसीलिए तो उसने जीव के अंदर कोमलता पैदा की है। जीव के अंदर कुदरत ने हड्डी पैदा नहीं की कि तुम हमेशा मीठा बोल सको। बात जो करो साफ सुथरी हो भली हो, बात जो करो साफ सुथरी हो भली हो, ना कड़वी हो ना खट्टी हो, मिश्री की डली हो। ऐसा मीठा बोले और वह तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाती है। तो जीव से बहुत नुकसान लोगों ने झेले हैं। तो कलह का एक कारण जीव भी है। कहते हैं कि एक बार एक बुलबुल ने फूल से कहा कि फूल तू किसका अहंकार कर रहा है, देख तो सी तेरे जैसे इस बगीचे के अंदर हजारों फूल खिले हुए हैं। उस फूल ने कहा कि बुलबुल मुझे तेरी बात से कोई नाराजगी तो नहीं है, लेकिन कोई भी जो प्रिय होता है ना, अपने प्रिय को ऐसी कड़वी बात नहीं बोलता। तू बुलबुल है, फूलों से प्यार करती है और उसी को कड़वा बोल रही है। बिल्कुल सही। कम से कम जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारा अपना घर परिवार है, कम से कम उससे तो कड़वा ना बोलो, उनको तो तीखे वचन ना कहो। लेकिन हमारे घर में कलह का ये कारण, ये कड़वा जवान का कड़वापन, जवान का तीखापन भी है। अपनी जवान को, कड़वाहट को निकालें, जवान को मीठा बनाएं, मधुर बनाएं। मीठा खाना इंसान को बहुत पसंद है, मीठे रसगुल्ले चाहिए, मीठा खाना है। इतना मीठा खा रहा है और उसके बावजूद भी उसकी जवान मीठी नहीं हुई है। मीठा चाहे कम खा लिए, लेकिन जवान में उस मीठे को घोल दीजिए। जवान मीठी हो गई तो आपके घर से कलह, आधा कलह तो यूं ही निकल जाएगा। और तीसरा कारण है कलह का जिद। जिद भी व्यक्ति के कलह को प्रारंभ करती है। घर में जब बच्चे जिद करते हैं तो कलह हो जाता है। जिसके घर के अंदर पति बहुत जिद्दी है, पत्नी बहुत जिद्दी है, बड़े जिद्दी है, वहां पर भी कलह बना रहता है। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहते दोनों ज्ञानी। कि जो लोग जिद नहीं करते, एक ने बात कह दी, दूसरों ने समझ ली, उसको कर लिया, वह दोनों लोग बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। और जो जिद को तानते हैं वो दुनिया के मूर्ख लोग होते हैं और कलह को जन्म देते हैं। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई परेशानी। जिस घर के अंदर प्रेम से एक दूसरे की सब बात को मान लेते हैं, जिद को नहीं तानते, उस घर के अंदर कोई परेशानी नहीं आती, उस घर के अंदर कलह जन्म नहीं ले सकता है। तो तीसरा कारण है, जब व्यक्ति के अहंकार पर चोट लगती है, उस अहम के कारण भी कलह का जन्म होता है। इस कलह को मिटाने के लिए आप अपने अंदर शांति को पैदा कीजिए, सहन शक्ति को बढ़ाइए। इस कलह से बहुत नुकसान हुए हैं, आपका घर इस कलह से बचे, इसके लिए सहयोग की भावना अपनाइए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, सेवा कीजिए और अपने भीतर शांति को पैदा कीजिए, तो आपके घर का कलह ठीक हो सकता है। कहते हैं कि एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती थी।
और उसको कलह करना बहुत पसंद था। कलह के बिना वो रह नहीं सकती थी। उसको तो रोटी भी हजम नहीं होती थी। सारा दिन वो कलह करती थी, फिर भी थकती नहीं थी। कभी उसके साथ झगड़ पड़ी, कभी उसके घर चली गई, उसको दो कटु बातें कह आई, कभी उसके चली गई, उसको दो कटु बातें कह आई। गली में खड़ी होगी, गली से जो जो जा रहे हैं उनके नुक्स निकाल रही है। चल तो देख कैसा रहे, चलना भी नहीं आता, क्या ठिगना सा है, क्या लंबू है, किसी को कुछ किसी को कुछ। और वो लोग भी आगे से एक की दो, दो की चार, और इस प्रकार उसका झगड़ा सारा दिन सारे गांव से होता है। गांव वाले परेशान हो गए, रोज रोज झगड़ती है, रोज रोज कौन झगड़ा करे। इसकी तो रोटी हजम नहीं होती, इसको तो झगड़ा बहुत प्यारा है। गांव वालों ने मीटिंग बुलाई भी, ऐसे करो इसके साथ बारी बांध लो कि रोज एक घर से एक मेंबर, हर किसी के घर से एक मेंबर जाएगा घर से, और वो जा करके इससे झगड़ा कर लिया करेगा, कम से कम बाकियों को तो शांति रहेगी। बारी बांध ली, रोज बारी लग जाती है, और घर से एक मेंबर जिनकी बारी होती है वो चला जाता है बुढ़िया के पास, सुबह पहुंच जाता है, और देखते ही वो लड़ना शुरू कर देती है। आ गई बेअकल कहीं की, किसने बुलाया, मुंह उठाया यहाँ पर, और वो आगे से बोलती है कि तूने सबका खून पी रखा है। फिर वो दो बातें बोलती, फिर दो बातें बोलती, इस प्रकार पूरा दिन उनका झगड़ा चलता, और शाम को बारी खत्म होती। शाम तक व्यक्ति आता, और जो आता था उसका तो बीपी बड़ा हुआ होता, उसकी तबीयत बिगड़ी हुई होती, लेकिन फिर शांति धारण कर लेते थे कि चलो अब तो लंबे समय के बाद बारी आएगी। जिसकी बारी होती उसको टेंशन पड़ जाती। एक घर में नई नई बहू आई थी, और आज उसकी बारी, उनके घर की बारी थी, और सास बड़ी परेशान कि आज बारी है, लड़ने जाना है सुबह सुबह, शाम तक लड़ना पड़ेगा उसके साथ, आके तबीयत बिगड़ जाएगी। घर में बहू आई है, उसकी देखभाल संभाल कौन करेगा, नई नई शादी हुई है, कल ही बहू आई है। उसकी परेशानी को देख करके बहू ने कहा कि माँ तुम परेशान क्यों हो। माँ ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या बताए अपनी हालत, अपने गाँव की हालत, नई बहू को, नए मेहमान को क्या सुनाई। उसने कहा नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसे लग रहा है उसने कि माँ भाग दौड़ हो रही है, सुबह से परेशान है, कोई बात तो है। क्या बात है। उसने कहा कि बेटी बात क्या है, हमारे गांव में एक बुढ़िया रहती है और बहुत कलह प्यारा है उसको, और कलह के बिना वो रह नहीं सकती, सारे गांव को परेशान करती थी। तो सबने ये सोच लिया कि बारी बांध लो, एक एक घर में से एक मेंबर एक दिन चला जाया करेगा, और आज अपने घर की बारी आ गई है और इसकी परेशानी हो रही है। बहू बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि माँ परेशान मत हो, मैं जाऊंगी, आज मैं चली जाती हूँ। सास ने तो सिर पीट लिया, इसका मतलब ये उसकी भी गुरु लगती है, इसको कलह उससे भी ज्यादा प्यारा लगता है, तभी तो फटाफट नई नई आई है तैयार होगी। अरे अगर ये उसकी भी गुरु हुई, उसी से इतना परेशान है, इसके साथ कैसे जिएंगे। सास बड़ी परेशान हुई, उसने कहा माँ परेशान मत होइए। उसने कहा नहीं नहीं बहू तू रहने दे, तू नई नई है, गांव में भी चर्चा होगी। उसने कहा नहीं नहीं माँ आप रहने दो, मैं जाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। और बहुत ज्यादा जब उसने कहा, सास ने कहा चल ठीक है जब तू नहीं मानती। और वो सुबह ही 6 बजे पहुंचना होता था, 6 बजे पहुंच गई, साथ में अपनी सिलाइयाँ लेगी, स्वेटर बुनने के लिए काम करती रही। जैसे देखा उसको उस बुढ़ी माँ ने तो लगी गालियां देने, और वो चुपचाप बैठी रही। और वो बुढ़िया माँ बोलती चली जा रही है, अपने आप को समझती क्या फन्ने खा, शक्ल है नहीं, अकल है नहीं, पता नहीं किधर से चल के आई है। कभी उसके भाइयों को बोल रही है, कभी उसके माँ बाप को बोल रही है, कभी किसी को बोल रही है, और वो बिल्कुल बैठी हुई अपना काम कर रही है, बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत। और आधी दोपहर होगी, केली बोल रही है। 2 जाने जब झगड़ते हैं ना, तब झगड़ा लंबा चलता है, क्योंकि जब एक बोलता है इतने में फिर दूसरा उसका जवाब देता है, उसको आराम मिल जाता है, फिर दूसरा बोलता है इतने में उसको आराम मिल जाता है, और वो आराम ले ले करके झगड़ा जो होता है वो शाम तक चलता है। अब इधर एक तो बोल ही नहीं रहा, एक का तो मौन है, और वो अकेली कब तक बोले, और अकेली बोलती चली जा रही है, आराम उसको मिला नहीं। और दोपहर को 2 बजे तक वो बुढ़िया ज्यादा बोलने के कारण, ज्यादा कलह के कारण, और बेहोश होकर के गिर पड़ी। बहू ने देखा क्यों हो, और वह उठी, उठ करके उसने उसके मुंह में पानी डाला, डॉक्टर के लेके गई उसको, उसके पैर दबा रही है, उसको होश में लाने की प्रयास कर रही है। बुढ़िया को होश आया, उसने देखा कि ये वही बहू, एक भी जवाब नहीं इसने दिया था मुझे, और आज मेरी सेवा कर रही है। मैंने इसको इतना कुछ कहा, इतना कुछ बोली, और इसने कुछ नहीं बोला, उल्टा बल्कि मेरा सहयोग किया, इसने मुझे उठा के डॉक्टर के लाई, और उसके बाद मेरी सेवा कर रही है, मेरे पांव दबा रही है, मेरा माथा दबा रही है, मुझे प्यार कर रही है। और उस बुढ़िया माँ का उसके व्यवहार को देख के हृदय बदल गया, और उसने उस दिन के बाद कहा कि बेटी मुझे माफ कर दे,
आज के बाद मैं कभी कलह नहीं करूंगी, मैं भी तेरी तरह शांत रहूंगी। तो यह है मौन। मौन अपने घर के अंदर कर ले, जब भी लगे कलह हो रहा है बस तुरंत मौन कर ले। मौन सामने वाले को बदल देता है, मौन कलह को खत्म कर देगा। और फिर सहयोग, जो कलह कर रहा है किस वजह से कर रहा है उसका सहयोग कर दीजिए और वह अपने आप शांत होने लगेगा, उसका कलह शांत हो जाएगा। सेवा कीजिए, इन भावों के द्वारा हम अपने घर के कलह को शांत कर सकते हैं। सबसे बड़ी है घर की शांति। शांति जैसा कोई तप नहीं है, शांति जैसा कोई जप नहीं, शांति जैसा कोई दान नहीं है, शांति जैसी कोई गंगा नहीं है। तुम जाते हो गंगा पर दान करते हो, मैं कहती हूँ सबसे पहले तुम शांति के सरोवर में नहा लो, तुम्हारा गंगा स्नान हो गया। तुम शांति को रख लो, कलह मत करो और तुम्हारा दान हो गया, तप हो गया, जप हो गया। पहला शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहला शांति, पहला शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहला शांति। शांति जैसा तप न कोई, शांति जैसा तप न कोई, पामे व्रत पे व्रत करवाया करो जी, पहला शांति, पहला शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहला शांति। शांति जैसा जप न कोई, शांति जैसा जप न कोई, पामे माला पे माला फिराया करो जी, पहला शांति, पहला शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहला शांति। शांति जैसा दान न कोई, शांति जैसा दान न कोई, पामे बोरी पे बोरी लटाया करो जी, पहला शांति, पामे बोरी पे बोरी लुटाया करो जी, पहला शांति, पहला शांति सरोवर में नहाया करो जी, पहला शांति। शांति जैसा कोई दान नहीं है, शांति जैसा कोई तप नहीं है, शांति जैसा कोई जप नहीं है। सबसे पहले अगर कोई दान करना है तो शांति का दान करे, शांति की माला फेरे अपने घर के अंदर, शांति की तपस्या करे अपने घर के अंदर। कलह अपने आप समाप्त हो जाएगा। जहाँ कलह का पाप नहीं होगा वहाँ दुख नहीं होंगे, और जहाँ पर कलह का पाप रहेगा वहाँ पर इस लोक में, इस जीवन में भी दुख रहेंगे और अगले लोक में भी दुख ही दुख मिलेंगे। ओम शांति शांति भवतु।